नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसीबी के बारे में बताऊंगा। एसीबी का कंट्रोलिंग सर्किट आपको किस तरह कनेक्शन करना है या वायरिंग किस तरह आपको करना है। दोस्तों, उसके साथ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एसीबी में क्या क्या फॉल्ट आता है। मैं ज़्यादातर वीडियो का बीच बीच में फॉल्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा कंट्रोलिंग सप्लाई है, ये कंट्रोलिंग सप्लाई के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज क्या क्या बताऊंगा दोस्तों, स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर के बारे में बताऊंगा, किस तरह आपका काम कर रहा है। क्लोजिंग कॉइल के बारे में बताऊंगा और दोस्तों शांट रिलीज कॉइल के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो क्लोजिंग कॉइल है इसका मतलब है आपका एसीबी ऑन होगा और शांट रिलीज कॉइल मतलब ये बंद होगा। तो ये आपका कंट्रोलिंग सप्लाई किस तरह काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये जो हमारा 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट कहाँ से आ रहा है। दोस्तों, जो हम लोगों को सबस्टेशन रहता है, तो जब आप सबस्टेशन से वीसीबी ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर आपका ऑन हो जाता है। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जब ऑन हो जाता है तब आपका एसीबी का इनकमिंग में आपका सप्लाई आ जाता है। इनकमिंग में आपका 3 गो फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से। और तीनों फेज आपका क्या क्या रहता है, आर वाई बी रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। तो जो तीनों फेज है, तीनों फेज में से कोई भी एक फेज में जो आपका इनकमिंग सप्लाई है, इनकमिंग सप्लाई आर वाई बी तीनों फेज में से कोई एक फेज में टैप करके वायर लेके आपको एमसीबी में लेके आना है। और दोस्तों, जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल का भी एक वायर बस बार के साथ टैप करके लेके आना है। ये जो दोस्तों एसीबी का बस बार है, ये बस बार आपका 1600 एम्पियर का भी होता है, आपका 2500 एम्पियर का भी होता है। जब मैं इसका बाद पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ कंट्रोलिंग कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद भी और आपका इंडिकेशन लैम्प है, उसके बाद और भी बहुत तरह का कनेक्शन है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारा जो सप्लाई है एसीबी का, इनकमिंग से आपका एमसीबी में आ गया। एमसीबी में आने के बाद दोस्तों, हमारा जो ये एमसीबी है, एमसीबी में तो आ गया। अभी इसका न्यूट्रल किस तरह काम कर रहा है, जब हम यहाँ से एमसीबी को ऑन करेंगे तब हमारा तुरंत न्यूट्रल आ जाएगा। जो हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर है, स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर का A2 में और आपका क्लोजिंग कॉइल का A2 में और शांट रिलीज कॉइल का A2 में आ गया। आने के बाद आपका न्यूट्रल का कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों इसके बाद भी अगर कुछ लगाएंगे, लेकिन कनेक्शन हमारा सेम टू सेम रहेगा, कनेक्शन कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। तो इस तरह आपका न्यूट्रल काम कर रहा है। इससे पहले दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को हमेशा बताया हूँ कि आपका न्यूट्रल सर्किट में ज़्यादातर कटआउट नहीं रहता है, फेज सर्किट में इंटरलॉक दिया हुआ रहता है और आपका कटआउट ज़्यादा रहता है। अभी दोस्तों फेज सर्किट किस तरह काम कर रहा है, जब हम यहाँ से एमसीबी ऑन करेंगे तो एमसीबी तो हमारा एनसी हो जाएगा, तो फेज सप्लाई हमारा आ जाएगा। और फेज सप्लाई आने के बाद जो हमारा सप्लाई है आ जाएगा कहाँ पे, एक टीएनसी स्विच में। टीएनसी स्विच मतलब दोस्तों देखिएगा, हर एसीबी में एक स्विच लगा हुआ रहता है। एक तरफ आपका ट्रिप लिखा हुआ रहता है और एक तरफ आपका क्लोजिंग लिखा हुआ रहता है, और बीच में आपका कोई कोई स्विच में न्यूट्रल लिखा हुआ रहता है या कोई कोई स्विच में लिखा हुआ नहीं रहता है। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट में आ जाएगा। कॉमन पॉइंट मतलब दोस्तों हमारा कॉमन पॉइंट में आ गया। इससे आप 2-3 गो, अगर जो हम सेलेक्टेड स्विच के बारे में आप लोगों को बताए थे, वही सेम टू सेम काम करता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, टीएनसी स्विच को एक बार आप घुमा के छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है, मतलब बीचों बीच वो आ जाएगा। अब एक बार घुमाने के बाद क्या होगा, आप छोड़ दीजिएगा, अपने आप आ जाता है। उसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है कि जब आप घुमाइएगा तभी एनसी होगा, उसके बाद अपने आप एनो हो जाएगा। यही है आपका टीएनसी स्विच का काम। अभी दोस्तों ये जो हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर है,
ये हमारा किस तरह काम कर रहा है। जब आप एसीबी में काम करते हैं आप देखिएगा, जब आपका ये जो एमसीबी है, एमसीबी को जैसे ही ऑन कीजिएगा, ऑन करने के साथ साथ क्या होता है, हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर आपका चालू हो जाता है। किस तरह दोस्तों चालू होता है, ये जो हमारा मोटर है तो इसके सप्लाई, फेज सप्लाई आने से पहले एक एनसी पॉइंट रहता है एसीबी का। साइड में जो साइड है, चाहे राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखिएगा कनेक्शन दिया हुआ रहता है। उसमें जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट में सप्लाई आया, एनसी पॉइंट में सप्लाई आने के बाद दोस्तों जो मोटर का और एक वायर बचा हुआ है उसमें आके आपका कनेक्शन हो जाता है। तो अभी दोस्तों ये किस तरह काम करेगा, जब हम एमसीबी ऑन करेंगे एनसी के थ्रू आपका मोटर चालू हो जाएगा। मोटर कब तक चालू रहेगा दोस्तों, आप तो ये एमसीबी ऑन करके छोड़ दिए, अब क्या होगी, ये अगर कंटिन्यू सप्लाई आता रहेगा तो आपका मोटर जल जाएगा। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, देखिएगा जब भी आप एसीबी को ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ साथ आपका स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर आपका चालू हो जाता है। चालू होने के बाद आपका अपने से फिर बंद भी हो जाता है। ये किस तरह होता है दोस्तों, इसका नाम है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। मतलब दोस्तों जब ये हमारा मोटर घूमेगा, घूमते घूमते क्या होगा, स्प्रिंग जाके यहाँ पे टच होता है। यहाँ देखिएगा हाथ से भी दबा कर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब भी देखिएगा वीसीबी बंद करके देखिएगा तो यहाँ पे जब टच होगा तब क्या होगा, ये एनसी पॉइंट आपका एनो हो जाएगा। जब तक ये एनो नहीं होगा तब तक आपका मोटर घूमता ही रहेगा। जब आपका एसीबी में फॉल्ट आता है, क्या फॉल्ट आता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये मोटर आपका कंटिन्यू घूमता ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। अगर आपका एसीबी ऑन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एनसी पॉइंट है ये थोड़ा बाहर से दिखाई देता है, इसको हम लोग कागज़ वगैरह दे के सटा के रख देते हैं कि मोटर हमारा दोबारा ना घूमे। जब आपका कोई भी एसीबी में फॉल्ट आता है तब, ज़्यादातर ये जो एनसी पॉइंट है ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। अगर कभी ख़राब हो जाए तो आप इस तरह भी मोटर को बंद कर सकते हैं, अगर इस कंट्रोलिंग कनेक्शन को आप बढ़िया से समझ लेते हैं तब। मैं जिस तरह समझा रहा हूँ इसी तरह आपको समझना है। ये एनसी पॉइंट जब तक आपका एनो नहीं होगा तब तक आपका मोटर घूमता ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर। अभी दोस्तों फेज सप्लाई हमारा आ गया टीएनसी स्विच में। टीएनसी स्विच में आने के बाद आपका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट में फेज सप्लाई आके रुका हुआ है। जब तक रुका हुआ है कब तक, जब तक आप टीएनसी स्विच को घुमाइएगा नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। चाहे आपका ट्रिपिंग साइड पे भी काम नहीं करेगा और क्लोजिंग साइड पे भी काम नहीं करेगा। तो हमारा जो वीसीबी ऑन हो रहा है, मतलब ये क्लोजिंग का जो कॉइल है, क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई किस तरह आ रहा है। जब हम टीएनसी स्विच को क्लोजिंग की तरफ एक बार घुमाने के बाद तो छोड़ देते हैं, तो एक बार जब घुमाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे आपका एनसी बनेगा। जब ये एनसी बनेगा तब हमारा फेज सप्लाई आ जाएगा। 230 वोल्ट का ये कंट्रोलिंग कनेक्शन है। 230 वोल्ट में ये जो फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद क्या होगा, एसीबी का जो एक्जुलरी पॉइंट है, एक्जुलरी पॉइंट का जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट में आ जाएगा। एनसी पॉइंट में आने के बाद दोस्तों ये जो हमारा दूसरा और एक एनसी है, और एक एनसी में आ जाएगा। और एक एनसी में आने के बाद दोस्तों ये जो हमारा K1 है, एसीबी में ज़्यादातर एक एक्जुलरी कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है। देखिएगा जो मीटर रीडिंग लिखा हुआ रहता है उसी में देखिएगा ये कॉन्टेक्टर भी आपका लगा हुआ रहता है। वहीं पे आपका ये कंट्रोल का एमसीबी भी लगा हुआ रहता है, वहीं से आपका कंट्रोलिंग कनेक्शन चालू होता है। तो हमारा जो ये K1 का कॉन्टेक्टर है, एक्जुलरी कॉन्टेक्टर, इसका जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट हो के आपका क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई आएगा। जब हम यहाँ से घुमाएंगे तब हमारा एक बार एनसी हुआ, एक बार एनसी होने के बाद ये आपका क्लोजिंग ऑन हो गया। मतलब जो हमारा एसीबी है, एसीबी ऑन हो गया। जब ये आपका एसीबी ऑन हो जाएगा तब हमारा ये जो एनसी पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट आपका एनो हो जाएगा। एनो हो जाने के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, अब किसी भी हाल में इसमें आपका सप्लाई नहीं आएगा। चाहे आप कितनों भी इस टीएनसी स्विच को क्लोज के तरफ घुमा लीजिए, 1000 बार भी ये क्लोजिंग की तरफ घुमाइएगा तो इसमें आपका सप्लाई नहीं आएगा। तो दोस्तों
ये आप प्रैक्टिकल पे भी जब आपको मौका मिलेगा करके देख सकते हैं। मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ कि आपका जब ये एसीबी ऑन हो जाएगा, ये जो हमारा एसीबी का एक्जुलरी पॉइंट है, जो एनसी पॉइंट था, ये एनो हो जाएगा, तब आपका क्लोजिंग कॉइल में और सप्लाई नहीं आएगा। अभी दोस्तों हमारा एसीबी तो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अभी इसको बंद किस तरह करना है, तो जो हमारा टीएनसी स्विच है, टीएनसी स्विच में आपका जो ट्रिपिंग जिस तरफ लिखा हुआ है, तो ट्रिपिंग की तरफ घुमाइएगा। घुमाने के साथ साथ क्या होता है, तुरंत आपका बंद हो जाता है। तो इसका सर्किट आपका किस तरह काम करता है, जब हम ये टीएनसी स्विच को घुमाएंगे तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा। जब ये एनसी बनेगा तब हमारा सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, आके यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। अभी दोस्तों जो हमारा ये जो क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड मतलब जब आपका एसीबी ऑन है, जब ये ऑन होगा तब क्या होगा, ये जो हमारा एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट आपका एनसी बनेगा, एनसी बनेगा। और एनसी बनने के बाद दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका कॉइल में सप्लाई आएगा। और सप्लाई आएगा, आने के बाद दोस्तों आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा कि अगर ये एनसी हो जाएगा तो हमारा तो ये जो शांट रिलीज कॉइल है, ये कॉइल तो हमारा जल जाएगा। लेकिन ये जलेगा कभी भी नहीं। किस लिए नहीं जलेगा दोस्तों, जब आप ये टीएनसी स्विच है, इसको तो आप एक बार घुमाने के बाद छोड़ दिए हैं, छोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका दोबारा एनो हो जाएगा। जब ये एनो हो जाएगा तब आपका यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। जब तक ये एसीबी आप बंद नहीं कीजिएगा, मतलब जब आपका ये जो ऑन है, ऑन जब तक आपका रहेगा तब तक क्या होगा, ये आपका एनसी बना हुआ रहेगा। तो जैसे ही आप ट्रिप की तरफ घुमाइएगा तो आपका बंद हो जाएगा। अगर किसी भी हाल में आपका ये जो एनो पॉइंट है, एसीबी का एक्जुलरी का जो एनो पॉइंट है, ये एनसी नहीं बनेगा तो आपका जो एसीबी है, एसीबी बंद नहीं होगा। इसका भी दोस्तों फॉल्ट आता रहता है। ये जो हमारा एनो पॉइंट है, ये एनो पॉइंट कभी कभी क्या होता है, जब हमारा ये जो एसीबी है, एसीबी को जब ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद क्या होता है, ये एनो पॉइंट आपका एनसी नहीं होता है। जब ये एनसी नहीं होगा तब आप कितनों भी ट्रिप की तरफ घुमा लीजिए, आपका एसीबी बंद नहीं होगा। तो इसी तरह दोस्तों एसीबी आपका ऑफ ऑन और स्प्रिंग चार्जिंग होता है। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ के बारे में बताया एसीबी का। नेक्स्ट मतलब जब मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा तब आपको और यहाँ पे और भी कुछ कनेक्शन होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे आपका ये जो स्प्रिंग चार्जिंग है, इसके लिए आपका लाइट लगाना पड़ेगा। जो आपको एसीबी ऑन होगा, एसीबी ऑन के लिए लाइट लगाना पड़ेगा। शांट रिलीज मतलब जब आपका एसीबी बंद होगा उसके लिए भी लाइट लगाना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।